ध्वनि के परावर्तन के नियमों पर बात करते हैं। जब हम ध्वनि की बात करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि यह एक तरंग है जो माध्यम के माध्यम से यात्रा करती है। ध्वनि का परावर्तन तब होता है जब यह किसी सतह से टकराती है। पहला नियम यह है कि ध्वनि की किरणें और परावर्तित किरणें एक ही सतह पर एक ही बिंदु पर मिलती हैं। इसे हम परावर्तन का नियम कहते हैं। जैसे कि जब आप किसी दीवार पर आवाज लगाते हैं तो वह आवाज दीवार से टकराकर वापस आती है। ये एक सीधा उदाहरण है कि कैसे ध्वनि का परावर्तन काम करता है। दूसरा नियम यह है कि परावर्तन के समय ध्वनि की कोण और टकराने का कोण बराबर होते हैं। इसे हम परावर्तन का कोण कहते हैं। अगर आप एक टेनिस बॉल को दीवार पर फेंकते हैं तो वह जिस कोण से टकराती है उसी कोण से वापस आती है। ध्वनि में भी यही होता है। अब क्या आपने कभी सोचा है कि ध्वनि की गति भी इस परावर्तन पर निर्भर करती है? जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे कि हवा से पानी में, तो उसकी गति बदल जाती है। यह बदलाव ध्वनि के परावर्तन को प्रभावित करता है। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि ध्वनि का परावर्तन हमें कई जगहों पर उपयोगी होता है, जैसे कि सोनार तकनीक में, जहां समुद्र में ध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं और वे वापस लौटकर हमें जानकारी देती हैं। यह मछलियों का पता लगाने से लेकर समुद्री गहराई मापने तक में मददगार है। ध्वनि का परावर्तन न केवल विज्ञान में बल्कि संगीत में भी महत्वपूर्ण है। जब एक गायक अपने सुर में गाता है तो उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंजती है, जिससे एक अद्भुत अनुभव होता है। तो अगली बार जब आप किसी गुफा में जाएं या किसी बड़े हॉल में, तो ध्यान दें कि कैसे आपकी आवाज गूंजती है। यह सब ध्वनि के परावर्तन के नियमों का कमाल है। ध्वनि की ये खासियतें न केवल हमारे जीवन को रोचक बनाती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपने चारों ओर की दुनिया को समझ सकते हैं। ध्वनि का परावर्तन एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमें न केवल सुनने में मदद करती है, बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करती है।